नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो शेड्यूल है वो आ चुका है और उसके जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो भी 7 नवंबर है और दिसंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो द हिस्ट्री वाला आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है वीडियोज़ को, यानी कि मैं आप लोगों के सामने इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे इश्यूज़, ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो यूजीसी नेट में आपके काम आने वाले हैं, जहाँ से आपके लिए प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर, बुद्धिज़्म पर, जो भारतीय जो इतिहास है, प्राचीन जो इतिहास है भारत का, उसमें बुद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल से जो पहले जिनकी शुरुआत हो जाती है और काफ़ी लेट टाइम तक, यानी आज तक भी कुछ जो बुद्धिज़्म को मानने वाले या फिर जैनिज़्म को मानने वाले लोग हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की बात हम आज करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है, कैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, भारत से बाहर बौद्ध धर्म कहाँ-कहाँ है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो यूसी नेट में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाईलाइटर ले लेते हैं, आपको हाईलाइट करके चीज़ों को बताया जाएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में इनका क्या है, जन्म होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में जन्म होता है और शाल वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है। शाक्य क्षत्रिय कुल में ये पैदा हुए थे। ठीक है, कपिलवस्तु की जो पहचान है वर्तमान टाइम में वो पिपरहवा से की जाती है। ठीक है, जिसको सिद्धार्थ नगर भी कहा जाता है। ठीक है, नेपाल के आसपास इसको जो वर्तमान समय है उसको तिलोरा कोट के नाम से जाना जाता है। अभी के टाइम की अगर बात की जाए, 1895-96 ईस्वी में लुम्बिनी या रुमिंदई में एक स्तंभ लेख हमें मिलता है, जिसमें हिंद बुधे जातीय शाक्य मुनित लिखा है, अर्थात यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है, यहाँ से ही बुद्ध जो निकले हैं, जन्म हुआ है, यहाँ से ही बुद्ध पूरे भारत में अपने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ का गोत्र जो था वो गौतम था। ठीक है, उन्हें गौतम भी कहा जाता है, इसलिए गौतम बुद्ध उन्हें कहा जाता है, बुद्ध भी कहा जाता है, शाक्य बुद्ध कहा जाता है। सिद्धार्थ के जो पिताजी थे या बुद्ध के जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, हेड थे। ठीक है, सरपंच थे। ठीक है, उनकी जो माता है उनका नाम महामाया था, जो कौलिय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, राजकन्या थी। इनका जो देहांत है वो रिसेंटली बुद्ध के जन्म के जस्ट 7 डेज आफ्टर 7 डेज उसके बाद हो गया था। ठीक है, 7 दिन के बाद ही इनका जो है देहांत हो गया था। तो उसके बाद जब 7 दिन में ही किसी शिशु के माता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो उनका जो लालन पालन है किसी और को करना पड़ता है। इसी तरह से ही क्या है, भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध का जो लालन पालन है, उनका जो लालन पालन है मौसी, यानी उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, काल देवल कौंडिन्य और ऋषि अतिशि ने भविष्यवाणी की थी। उस समय के जो ऋषि थे उन्होंने भविष्यवाणियां की उस समय कि सिद्धार्थ एक चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी बनेगा, और अंत में महात्मा बुद्ध क्या है, सन्यासी बनते हैं और संन्यास धारण करके बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल की कोलिय गंगा जी की कन्या से हो गया था। ठीक है, यशोधरा से, जिनका नाम यशोधरा था और जिसका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, जो यशोधरा है उनकी पत्नी, बिंबा गोपा भद्रक्षण उनका नाम हमें मिल जाता है। गृह त्याग की बात करें कि गृह त्याग उन्होंने 28 वर्ष में किया था। ठीक है, गृह त्याग जब उनका पुत्र राहुल था, राहुल जो बौद्ध बुद्ध का पुत्र जो राहुल था, उसके जो जन्म के पश्चात 28 वर्ष में उन्होंने क्या है, गृह त्याग कर दिया, घर से निकल गए। 29वें वर्ष में वो पूर्ण रूप से महाविनिष्क्रमण कहलाते हैं। जो गृह त्याग को करते हैं तो उस जो प्रक्रिया को है वो महाविनिष्क्रमण कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं गौतम बुद्ध में जो वैराग्य उत्पन्न किया था, जो बात बताई जाती है आपको कि गौतम बुद्ध ने क्यों गृह त्याग दिया था, तो उसमें जो 4 उनको एक दृश्य उनको विचलित करते हैं वो थे जर्जर शरीर वाला बुद्ध व्यक्ति, फिर रोगी व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति और फिर एक प्रसन्न मुद्रा में जो सन्यासी था। वो जो 4 दृश्य है बुद्ध को विचलित करते हैं, जिसके कारण वो गृहस्थ त्याग देते हैं, गृहस्थ जो जीवन है वो त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, मध्यम निकाय में हमें बुद्ध का जो गृह त्याग का वर्णन मिल जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, उनका एक घोड़ा होता था कंथक, जिस घोड़े पर वो गृह त्याग करके निकल गया। ठीक है, उनका जो सारथी था वो था छंदक। ये पॉइंट जो है, ये टर्म्स आपको याद करनी होगी, क्योंकि इसी तरह की टर्म्स है भारतीय इतिहास में या फिर यूजीसी नेट के जो पेपर्स हैं या फिर स्टेट पीसीएस के पेपर है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, घोड़ा कौन सा था, कंथक था, और जो सारथी था वो छंदक था। ठीक है, बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात अनोमा नदी के किनारे अनवया नामक स्थान पर सिर मुंडवा लिया। ठीक है, बुद्धिज्म में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सिर मुंडवा लेते, तो महात्मा बुद्ध ने भी सिर मुंडवा कर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे। ठीक है, ये हम उनकी जाने की व्यवस्था, उसके बाद जो क्या क्या व्यवस्था की और उसकी जो शिक्षाएं हैं वो बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम गुरु गृह त्याग के बाद जो उन्होंने बनाया वो अलार जो कलाम थे उनको बनाया। ठीक है, अलार कलाम एक सन्यासी थे, उनको उन्होंने प्रथम गुरु बनाया, जो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। उनके जो गुरु थे, आचार्य थे, वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का हमें प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, हम आपको देखने को मिल जाता है। अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को अकिंचन्यातन तथा रूप समापति कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को क्या कहा था, अकिंचन्यातन और अरूप समापति। ये क्या है आपका
बुद्ध को अल्लाह कलाम कहते हैं। ठीक है, अल्लाह कलाम के बाद उद्रक उनके जो है वो गुरु बने, सिद्धार्थ के गुरु बने, उन्होंने उनको शिक्षा दी। ठीक है, ग्रह त्याग के पश्चात 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है कि महात्मा जो बुद्ध है वो सत्य की खोज कर लेते हैं, आर्य परिवेशना कहलाता है। जब वो 6 वर्ष बाद तपस्या करते हैं पेड़ के नीचे बैठकर, तो उन्हें क्या है ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी के आसपास उन्हें क्या है, निरंजना नदी के किनारे पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहीं पर वो सबसे पहले सुजाता जो थी, गाँव की जो सुजाता थी, एक सेनानी गाँव की सुजाता थी, उसके हाथों से खीर ग्रहण करते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो जब 29 साल पे उन्होंने गृह त्याग किया था, तो 35 साल में वो उरुवेला में एक अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 35 वर्ष में। ठीक है, फिर क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा के जो दिन था उस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति जो हो जाती है। निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 2 दिन बाद फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, तो फिर क्या है, वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, गौतम बुद्ध। उसके बाद उनको कहा जाता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, घर से कैसे निकले, क्या क्या वो घटनाएं थी जो उनको विचलित करती है। उसके बाद हम इनके बारे में उपदेश और दर्शन की यदि बात करें, तो उपदेश, अब ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका है, अब आगे की बात यह है कि अब वो उपदेश किस तरह के देते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उपदेश किस तरह के देते थे, क्या उनकी शिक्षाएं थी। ठीक है, महावग्ग के अनुसार, महावग्ग बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक पार्ट है। महावग्ग के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु, ठीक है, भल्ली नामक 2 बंजारों, यानी बंजारे थे, शूद्रों को जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले महावग्ग जातक बताता है कि बुद्ध धर्म ने सर्वप्रथम तिस्सु और भल्ली नामक 2 बंजारों को, शूद्र जो थे, उनको क्या है अपना बौद्ध धर्म में अनुयायी बनाया, अपने जो है वो विद्यार्थी बनाए। ठीक है, अनुयायी जिनको बोला जाता है। ठीक है, उर्वेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आ गए। ठीक है, जहां पर ऋषि पतन में उन्होंने मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में उपदेश दिए। ठीक है, ये 5 शिष्य कौन कौन से थे, पहले 2 शूद्र थे जिनको उन्होंने अपने अनुयायी बनाया, अपने विद्यार्थी बनाया। फिर उसके बाद क्या है, 5 जो शिष्य थे, अपने शिष्य थे, विद्यार्थी थे, किसके, आपका महात्मा बुद्ध के, वो थे आपका ब्राह्मण आंज, असंग, महानाम थे, फिर कौंडिन्य, भद्दीय और सजीवन। ये 5 जो उनके शिष्य थे, विद्यार्थी थे, अनुयायी थे, ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण की महात्मा बुद्ध से। ठीक है, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, और ये सारनाथ में होता है। ठीक है, सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना भी बुद्ध ने की थी, और यहीं पर ही महाधर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, यहीं पर ही पहला उपदेश आपका महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय सूत्र पिटक में है, जो सारनाथ में उन्होंने दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, सर्वाधिक जो उपदेश काल है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। देखिए, मगध के आसपास ही वो प्रचार करने लगे रहते थे। ठीक है, प्रचार किया उन्होंने मगध के आसपास ही, और बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहाँ दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सारनाथ आप इसका आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या है उपदेश दिए थे बुद्ध ने। ठीक है, मध्यम निकाय बुद्धिस्ट लिटरेचर है। मध्यम निकाय क्या बोलता है कि प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा था। प्रसेनजीत एक शासक हुए। ठीक है, भगवती कौशलको अहमपि कौशलको, अहमपि असिटको और भगवती असिटको, अर्थात बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। ये प्रसेनजीत जो थे कौशल के राजा थे, कौशल नरेश थे। ठीक है, और बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ, ये प्रसेनजीत कहते हैं। ठीक है, श्रावस्ती चिरावती यानी ताप्ती नदी के स्थित पर नगर, जो अर्धचंद्राकार एक नगर था, वो श्रावस्ती के उस पर क्या है, कौशल जो बसा था। कौशल कहाँ पर बसा था, श्रावस्ती यानी अचिरावती नदी, श्रावस्ती कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती कहाँ बसा था, अचिरावती नदी पर बसा था, और ये अर्धचंद्राकार रूप में बना हुआ था। ठीक है, राजगृह में बुद्ध विसार की भेंट होती है, इसका भी हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जो बात आती है वो कि किस तरह से कौन कौन से शिष्य बन गए थे, उसके बाद कौन से शिष्य बने, कहाँ का प्रचार किया। तो जैसे आनंद है, उपाली है, देवदत्त है, अनिरुद्ध है, बहुत सारे इन्होंने अपने शिष्य बनाए। ठीक है, फिर राजगृह में जाकर सारिपुत्र एवं मौदगल्याण बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए, ये भी बहुत सारे शिष्य इन्होंने बनाए। मुख्यतः इनकी बात जो कर लेते हैं, बात कर लेते हैं मुख्य बुद्ध के प्रमुख शिष्य की अगर बात करें, तो प्रमुख शिष्य जैसे आनंद थे, देवदत्त है जो बुद्ध का चचेरा भाई था, देवदत्त आनंद का बड़ा भाई था, मातंग शूद्र था। ठीक है, अनिरुद्ध व्यापारी था, यश व्यापारी था, नाथपिंडक भी व्यापारी था। ठीक है, सुनीति भंगी था, उपाली नापित था, सारिपुत्र ब्राह्मण थे। ठीक है, मौदगल्याण ब्राह्मण था। ठीक है, जीवक जो है बिंबिसार का राजवैद्य, ये भी बुद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। ठीक है, नंद जो था वो गौतमीपुत्र था, राहुल जो है बुद्ध का पुत्र, ये सब क्या है बुद्ध के शिष्य थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि उनकी मृत्यु जो हुई थी, बुद्ध की मृत्यु पर हम बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन उनका पहले बायोडाटा देना बहुत जरूरी है, किस तरह से उनका परिचय जो है मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु जो है उनको 480 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी, हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल के वृक्षों के बीच कुशीनगर में। ठीक है, जिसको बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है बौद्ध धर्म में केवल पुरुष ही दीक्षित नहीं होते थे, जबकि महिलाएं भी दीक्षित होती थी। जो प्रमुख जो अनुयायी है, महिलाएं हैं शिक्षित हुई, वो है महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा जो है बुद्ध की पत्नी थी। नंदा जो है प्रजापति गौतमी की पुत्री थी।
खेमा जो है मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी, आम्रपाली विशाखा, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी कुछ शासक थे जो उनके समकालीन थे, जैसे बिंबिसार अजातशत्रु मगध का शासक था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था, लेकिन कहाँ का शासक था? कौशल का था। उदयन आ जाता है, वत्स आ जाता है, चंद्रप्रद्योत आपका अवंती का शासक था, भद्रिक आपका शाक्य राजा था, और अवंतीपुत्र जो है शूरसेन था, ठीक है। बौद्ध संघ की अगर बात करें तो बौद्ध संघ, बौद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी, इंपॉर्टेंट बात है। बौद्ध संघ की प्रणाली जो है जनतंत्री थी, जो बौद्ध संघ सारनाथ में स्थापित किया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। बौद्ध संघों की अगर बात करें तो बौद्ध संघ क्या था? एक बौद्ध समिति होती थी, संघ होता था, एक कमेटी जिसको हम बोल सकते हैं वर्तमान भाषा में, ठीक है। इसकी न्यूनतम जो गणपूर्ति होती थी वो 20 होती थी, मतलब अगर कोई प्रस्ताव पास करना है, महिलाओं को दीक्षा देनी है, शूद्रों को इन्वॉल्व करना है, या कोई और निर्णय पास करना है, तो उसमें क्या है, कम से कम 20 लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए। और उसमें जो मतदान अधिकारी था, किसके पक्ष में सही मतदान है, किसके नहीं, वो था शलाका ग्रह पक्ष, इसको कहलाता है, ठीक है। बौद्ध संघ का जो प्रमुख होता था उसको विनयधर कहा जाता था, ठीक है। ये सब बातें आपके बौद्ध संघ से जुड़ी हुई है, ठीक है। संघ में प्रविष्ट होने को संपदा कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपने बौद्ध संघ में आना है तो उसको जो वो व्यवस्था है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसको उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। महिलाओं को बौद्ध संघ, जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई वैशाली में, लेकिन वैशाली में जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई उस समय क्या है, बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वैशाली में महिलाओं को बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए महात्मा बुद्ध ने अनुमति दी थी, ठीक है। और सबसे पहली जो महिला थी गौतमीपुत्र प्रजापति थी, जो बुद्ध संघ में शामिल हुई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म की शब्दावलियों कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं रखती, जैसे नति है, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव को नति कहा जाता है, अनुसावन है, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को, बौद्ध संघ की शब्दावलियां है, ठीक है। फिर आसन प्रज्ञापक है, सभा में बैठने वाला अधिकारी होता था। मत को छंद तथा गुप्त मतदान को गुहलक कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। उपोषित किसको कहा जाता है? किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे, वह तब उपोस्त या उपावस्था कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उपोषित क्या टर्म्स है। उपोषित टर्म्स है आपका कि जब कोई विशेष परिस्थिति है, कोई भिक्षु उपस्थित होकर विशेष अवसर पर है, कोई फंक्शन है, कोई और डे है, पूर्णिमा है, या फिर दूसरी कोई बौद्ध धर्म से संबंधित कोई दिन है, उस दिन विशेष उपस्थिति होती थी बौद्ध भिक्षुओं की, और वो क्या करते थे? धर्म चर्चा करते थे। उस जो कार्यक्रम को है वो उपोस्त कहलाता था। फिर प्रवणा की बात की जाए, प्रवणा क्या था? प्रवणा वर्षावास के अंतिम संघ में, वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवणा क्या एक टर्म्स है? प्रवणा टर्म है कि जो वर्षावास के समय, जो पूरा वर्षावास बात मान लीजिए 6 महीने का, 3 महीने का कहीं बिताया है आपने, और वहां पर आपने, आपके द्वारा कोई अपराध हो गया है, आपके द्वारा कोई पाप हो गया है, कोई चींटी मर गई है, कोई किसी जीव प्राणी का जो आपने किसी आपके द्वारा किसी तरह से नुकसान पहुंचा है, वो जो अपराध थे उनको इस कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा स्वीकार किए जाते थे। दैट इज कॉल्ड प्रवर्णा, ठीक है। अब बात करते हैं कथिन। कथिन क्या था? कथिन यह बौद्ध भिक्षुओं, कथिन यह बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण के लिए होने वाला समारोह था। मतलब इसमें बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण किए जाते थे। फिर पातिमोक्ष क्या है? समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि नियमों का पाठ, यानी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन का जो पाठ किया जाता था, दैट इज कॉल्ड पातिमोक्ष। शामणेर क्या है? शामणेर है प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले भिक्षु, शामणेर या श्रमण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भिक्षु, भिक्षु किसको कहा जाता है? भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रवज्ञा से शुरू होता है और उसकी पूर्णता उपसंपदा पर दीक्षा होती है। मतलब अगर आपने भिक्षु बनना है तो सबसे पहले आपको प्रवज्ञा की दीक्षा लेनी होगी, और अंतिम जो दीक्षा होगी वो होगी उपसंपदा की दीक्षा, तब जाके आपको भिक्षु का टैग मिल पाएगा, ठीक है। फिर आपका उपासक कौन होते थे? गृह जीवन में रहकर जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनका पालन करते थे, दैट इज कॉल्ड उपासका, ठीक है। गौतम बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षु वर्षाकाल में उपदेश नहीं देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 12 महीने में 3 या 4 महीने वर्षाकाल रहता है आपका जुलाई अगस्त सितंबर इस तरह से, या मई मई जून से वैसे वर्षा शुरू हो जाती है, जून से सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3-4 जो मंथ ये वर्षावास के रहते थे, तो उस समय क्या है, वो उपदेश नहीं देते थे, ठीक है। 4 जो महीने रहते थे उसमें उपदेश नहीं देते थे, तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की अगर बात करें तो हम कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नम बुद्ध धर्म और संघ की बात की गई है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख है, दुख समुदाय कारण है या दुख निरोध है, और दुख निरोधी कामनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग, ये सब क्या है? बुद्ध देते हैं 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने दुख निवारक के 3 स्कंद बताए, मतलब दुख को निवारण करने के लिए आप बुद्ध ने क्या है 3 आइडियाज दिए हैं, प्रज्ञाशील और समाधि, ठीक है। प्रज्ञाशील और समाधि, कालांतर में इन्हीं का विस्तार जो है अष्टांगिक मार्ग में भी हो जाता है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग ये है कि सम्यक दृष्टि, सभी के प्रति सम्यक दृष्टि रखें, सम्यक संकल्प लें, सम्यक वाणी रखें, अच्छी वाणी रखें आप, सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करते जाए, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, देवयान एवं ब्रह्मयान भी कहा जाता है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह ना तो कठिन है और ना ही उतना आसान है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है तैतरीय उपनिषद में कहा गया है। 4 आर्य सत्यम, अष्टांगिक मार्ग और प्रथम उपदेश का वर्णन जो है धर्म चक्र सूत्र यानी संयुक्त निकाय में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद एक टर्मिनोलॉजी जो है बुद्धिज्म ने दी है, बौद्ध धर्म में इसको मानते हैं। बौद्ध
धर्म के कारण के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कि यदि कोई चीज बन रही है, ठीक है, कोई चीज बन रही है, बात मान लीजिए ये पेन बन रहा है, वो पेड़ बन रहा है, कोई फूल आ रहा है, या फिर कोई भी वस्तु, इस दुनिया में कोई भी वस्तु मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, तो इसमें पेन के लिए क्या कारण रहा होगा? एक तो स्याही रहा होगी, एक प्लास्टिक रहा होगा। मतलब किसी ना किसी वस्तु के बनने के लिए, किसी ना किसी वस्तु के डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ रीजन या कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, ठीक है। क्या होती है? प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख के कारण और दुख निरोध की चर्चा, मतलब प्रतीत्य समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन इसके पीछे रहा होगा। ये पेन अस्तित्व में क्यों आया? क्योंकि लिखने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। ये किताब या नोटबुक अस्तित्व में क्यों आई? क्योंकि इस पे हम लिखते हैं, इस पर लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमें नोट करने की आवश्यकता पड़ी, हमें याद नहीं रख पाते थे इसलिए नोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। फोन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कॉलिंग के लिए पड़ी, संदेश पहुंचाने के लिए पड़ी, ठीक है। लैपटॉप की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब यहाँ पर सीधा सीधा कहने का जो अर्थ है वो है कि कोई भी यदि वस्तु बनती है, कारणता का सिद्धांत, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। विदाउट रीजन कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, कोई भी जीव का निर्माण नहीं होता है, कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, कोई भी इस दुनिया में विदाउट कारण नहीं आता है, ठीक है। ये है कारणता का सिद्धांत, है प्रतीत्य उत्पाद का सिद्धांत, यानी किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, या इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये वस्तु, बात मान लीजिए ये पेन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, इसको रीमैन्युफैक्चर किया जाएगा, रीमैन्युफैक्चर करके क्या है, इसका कुछ और बना दिया जाएगा, या फिर दोबारा से इसको पेन बना दिया जाएगा। मतलब किसी ना किसी वस्तु के होने का लिए किसी दूसरे वस्तु का होना आवश्यक है, किसी रीजन का होना आवश्यक है, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत तथा आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब ये पेन, जैसे मैं फोन पे आश्रित हूँ, लैपटॉप पे आश्रित हूँ, आप लोग यूट्यूब पे आश्रित हैं, बुक्स पे आश्रित हैं, ये क्या है? कारणता का सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम है जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। जैसे फर्स्ट आता है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म एवं पुनर्जन्म, जरामरण, ठीक है। 5 स्कंद भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का कारण है, ठीक है। बुद्ध मानते हैं कि यदि 5 स्कंद, ये रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जो है वो क्या है? दुख निरोध का कारण है। मतलब यहाँ से अगर आप ये 5 जो स्कंद है यूज करना आपको आ गया तो क्या है? दुख आपके आसपास भी नहीं भटकने वाले, ठीक। बुद्धिज्म क्या है? बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखता है। बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे, उन्होंने ईश्वर के मुद्दे पर कभी बात नहीं की। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, इंपॉर्टेंट बात है। अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म और आत्मा का ना होकर कर्मों का अनित्य अहंकार का होता है। मतलब आत्मा को नहीं मानते, लेकिन कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है। ये क्या है? बुद्धिज्म बोलता है, बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं, महात्मा बुद्ध कहते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है। बौद्ध का दरवाजा सभी जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ओपन किया, ठीक है। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन शिल्प कहा, जातकों में चांडाल को हीन कहा, ठीक है। निषाद, वेण, रथकार, कसाई, व्याघ्र, फंदा, शिकारी, चरमकार, नर्तकों, मछुआरों, धोबियों आदि को हीन जाति बताया तथा इनके कार्य को हीन शिल्प कहा है, ठीक है। पंचशील और 10शील के सिद्धांत भी महात्मा बुद्ध ने दिया है। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। पंचशील बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर बल दिया है, ठीक है। दीर्घ निकाय के अनुसार सिंगालवाद में पंचशील और 10शील का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये जो पंचशील है ये कौन कौन से हैं और 10शील कौन कौन से हैं ये आपको दिखाते हैं। जो 10शील यहाँ पर दिए गए हैं वो है अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी है, सत्य आपने हमेशा सत्य रखना है, अस्तेय चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है, नशा नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, ये कोमल शैया का त्याग कर देना है, कंचन कामिनी का त्याग करना है, नृत्य संगीत का त्याग करना है, सुगंधित द्रव्यों का त्याग करना है। मतलब आज की जो मेटलिस्टिक लाइफ है, मेटलिस्टिक जो लाइफ है वहां पर भी बुद्ध क्या बोलते हैं कि अहिंसा का त्याग करो, सत्य पर चलो, अस्तेय चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मादक पदार्थ या नशे का त्याग करो, असमय भोजन का त्याग करो, कोमल शैया का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग करो, नृत्य संगीत का त्याग करो, सुगंधित द्रव्यों का त्याग करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्तमान मेटलिस्ट सोसाइटी है उसके लिए भी बुद्ध धर्म में उस टाइम मतलब 400-500 ईस्वी पूर्व भी ये जो बात है आज भी सटीक बैठती है, ठीक है। ये 10 शील जो है दिए थे दुखों के निवारण के लिए, यदि हम ये सब चीजें कर सकते हैं तो हमारे दुख जो है दूर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? महात्मा बुद्ध बता रहे हैं, ठीक है। इनमें प्रथम 5 शील जो बौद्ध उपासक के लिए है और जो बाकी के 5 है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो घर में रहकर क्या है, गृहस्थ जीवन रहकर बौद्ध धर्म को पालन करते हैं। तो अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का जो नशा है वो 5 जो बौद्ध उपासक पूर्णतः बुद्धिज्म में चले जाते हैं उनके लिए है। बाकी आपका जो क्या है अपना गृहस्थ जीवन में रहकर बुद्धिज्म का पालन करते हैं उनके लिए। बुद्ध जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थानक्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बौद्ध का सारनाथ, कुशीनगर है, ठीक है। दक्षिण दिशा में बौद्ध धर्म की प्रवर्तन दिशा है। दक्षिण दिशा का बौद्ध धर्म क्या है?
पवित्र दिशा मानते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथ में अष्टमहास्थान कहा गया है। लुम्बिनी है, बोधगया है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। ठीक है, नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको नेक्स्ट बन सकता है। महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे तो उसका जो सिंबल है वो है हाथी, जन्म का जो सिंबल है वो है कमल एवं सांड। ठीक है, यौवन का जो सिंबल है वो है वृषभ। ठीक है, गृहत्याग का जो सिंबल है वो है अश्व। ठीक है, महाबोधि का जो सिंबल है वो है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का सिंबल है धर्म चक्र। ठीक है, निर्वाण का जो सिंबल है पद चिन्ह है। ठीक है, और मृत्यु महापरिनिर्वाण का है स्तूप। ठीक है, 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया गया है दाना चुगते हुए हंस के रूप में क्या है दिखाया गया है। ठीक है, अब जब पाली साहित्य की बात करें, बुद्ध लिटरेचर की बात करते हैं कि बुद्ध लिटरेचर में आपको क्या क्या मिलता है, तो जैसे सुत्त पिटक मिल जाएगा आपको, विनय पिटक मिल जाएगा आपको, अभिधम पिटक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है बुद्ध लिटरेचर को, पाली साहित्य को। ठीक है, सुत्त पिटक में आपको बुद्ध के उपदेश मिल जाएंगे, विनय पिटक में आपका भिक्षु जो संघ के नियम है वो मिल जाएंगे, और अभिधम पिटक में धर्म यानी धर्म से संबंधित दार्शनिक विवेचन आपको मिल जाएगा। ठीक, अब संगीतियां यदि बात की जाए, बहुत सारी संगीतियां भी बौद्ध धर्म में होती है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, तो ये 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। इसका जो स्थल था वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह था। तत्कालीन जो शासक था वो अजातशत्रु था। संगीति अध्यक्ष पूरन कश्यप था। प्रमुख कार्य जो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया था इस जो संगीति में है। ठीक है, पिटकों में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि कौन कौन से पिटक थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक में इनको विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, फिर द्वितीय बौद्ध संगति आती है। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगति को है पंचशतिका भी कहा जाता है। द्वितीय जो बौद्ध संगति आती है 383 ईस्वी पूर्व आती है। ठीक है, इस टाइम कौन था, चुल्लुवा ज्ञानी वैशाली के आसपास यहाँ बालूकाराम बिहार में हुई। तत्कालीन शासक कालाशोक या काकवर्ण था। संगीति अध्यक्ष सावक मीर यानी सर्वकामनी था। ठीक है, इसमें क्या किया कि पूर्वी भिक्षुओं पाटलिपुत्र वैशाली और पश्चिमी भिक्षुओं कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लोक मतभेद के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, स्थावीर और थेरवादी, जो आगे चलकर आपको आपका दिगंबर, श्वेतांबर, ये तो जैनिज्म में थे। एक मिनट देखते हैं कौन कौन से थे, स्थाविर और महासांगिक यानी थेरवादी। यस, स्थाविर, थेरवादी और महासांगिक सर्वस्तावादी में विभाजित हुआ था। ठीक है, दिगंबर और आपका श्वेतांबर जैनिज्म में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए सप्तशतिका भी इसको कहा गया है। ठीक है, थेरवादी कौन थे, थेरवादी महाकच्चायन के नेतृत्व वाले थे, जो हमने अभी बात की। ये जो है इस संप्रदाय में परंपरागत विनय में आस्था रखते थे, मतलब नेचुरल जो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है उसमें विश्वास रखते थे। थेरवादी जो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय है। फिर जो महासांगिक यानी कि सर्वस्तावादी आते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस लाते हैं, ये डिफरेंट चीजों को इम्प्लीमेंट करने की भी जो है वो योजना बनाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। महासांगिक के जो लोग हैं वो बदलाव लाते हैं, बौद्ध धर्म में थोड़ा सा चेंजेस का जो है पक्ष लेते हैं। ठीक है, महासांगिक महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय के परिवर्तन के परंपरागत विनय को स्वीकार किया। इनका मुख्य जो केंद्र था वो मगध था। ठीक है, तो महाकश्यप के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, लीड किया महासांगिक जो अपना जो अलग निकलकर धर्म आया था, अलग निकलकर जो एक संप्रदाय आया था महासांगिक संप्रदाय, तो उन्होंने क्या किया, मगध को केंद्र बनाकर, लेकिन उन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, महासांगिक क्या बोलते थे कि जीव पंचधर्म से निर्मित होता है, शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना। कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदाय में बढ़ गए, तो स्थाविर के 11 और महासांगिक में 7 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म की बात हो रही है। फिर तीसरे जो संगति आती है 251 ईस्वी पूर्व आ जाती है। ठीक है, पाटलिपुत्र के आसपास इसको करते हैं, अशोक ने करवाया था। संगीति अध्यक्ष मुगलीपुत्र तीसरा। और कार्य क्या हुआ कि इसमें तृतीय जो पिटक है, अभिधम पिटक की जो है वो रचना होती है। ठीक है, संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का पालन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई उसमें थेरवादी का प्रभुत्व था, 30 थेरवादी थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति होती है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, नलवन कश्मीर में होती है। अध्यक्ष वसुमित्र रहते हैं, उपाध्यक्ष विच्छेद अतिथि जो थे वो अशोक घोष रहते हैं। ठीक है, शासक जो थे वो कुषाण रहते हैं, कुषाण शासक कनिष्क रहते हैं। ठीक है, कार्य क्या हुआ, बौद्ध धर्म के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात में विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं पर संकलित किया गया। विभाषा के लेखक वसुमित्र है। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया, हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है, 2 संप्रदाय में, जो चौथी संगति होती है उसमें 2 संप्रदाय बढ़ गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान कौन थे, हीनयान की अगर बात करें तो हीनयान अनुयायी बुद्ध की महापुरुष मानते थे, और हीनयान जो निम्न मार्गीय और रूढ़िवादी थे, वह व्यक्तिवादी धर्म था। इससे व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु ही प्रयासरत रहता था। सोसाइटी में कम जो है सोसाइटी के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, शहरों के जो लोग हैं, नगरों के जो लोग हैं, उनके निर्माण प्राप्ति के लिए कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाते थे। हीनयान मूर्ति पूजा, भक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान पद अहर्त पद प्राप्त करना चाहते थे। हीनयान के जो अनुयायी है वो अहर्त पद प्राप्त करने की कामना करते थे। हीनयान को श्रावकयान भी कहा जाता है। हीनयान श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैलता है। कालांतर में हीनयान 2 भागों में बढ़ गया, विभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है, विभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई और सौत्रांतिक की गांधार में हुई। ठीक है, फिर आता है आपका महायान। महायान की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। बौद्ध धर्म के संत पौल नागार्जुन को कहा जाता है। महायान का उत्कृष्ट मार्ग है। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया, सोसाइटी की डिमांड के अनुसार, सोशल डिमांड जो आती थी उसके अनुसार। महायान
उदय महायान का जो उदय है आंध्र प्रदेश में माना जाता है, अमरावती और नागालैंड के आसपास। ठीक है। हीनयान व्यक्तित्ववादी है, लेकिन महायान जो है समाज सेवा पर, सोसाइटी पर जोर देते हैं। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है। भारत के बाहर अगर बौद्ध धर्म का प्रचार की अगर बात करें तो जैसे आपका मध्य एशिया में देखते हैं ताशकंद है, खुतान है, यारकंद है, यहाँ पर भी जो मौर्य सम्राट अशोक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंग जो जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बिंबिसार थे, अशोक थे। ठीक है। और फिर साम्राज्य में कौन कौन से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अशोक धर्म बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। ठीक है। एक और संप्रदाय शून्यवाद, शून्यवाद की बात कर लेते हैं। शून्यवाद और विज्ञानवाद, जो आपका महायान संप्रदाय है, शून्यवाद और विज्ञानवाद में बढ़ गए थे। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका पुस्तक लिखी। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। शून्यवाद अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन है, प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। ठीक है। फिर विज्ञानवाद आता है, योगाचार की जो बात करते हैं। शून्यवाद आता है माध्यमिक भी जिसको कहा जाता है। विज्ञानवाद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी, 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेयनाथ ने की थी। पेशावर के असंग सुमंदों ने इसका विकास किया था। ठीक है। तो ये सब बातें आज बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैं दोबारा से अभी कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको 15 से 20 या 30 वीडियोज ऐसी लेकर आऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, बुद्धिज्म पर है, जैन धर्म पर है, और मैं कंप्लीट एक ही बार करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियोज आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। अब छोटी छोटी वीडियो बना पाना मुश्किल है, या फिर मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज बनाऊँ, इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि यदि लॉन्ग टर्म वीडियोज पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, आधा घंटा 40 मिनट आप बैठ नहीं सकते हैं, तो टर्मिनोलॉजी जो है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो जो है वो आपको मैं बना सकता हूँ। जैसे बौद्ध संगीत के ऊपर बना दी, बौद्ध लिटरेचर पर बना दी, बुद्ध के धर्म पर बना दी। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के दूं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अपनी राय क्या है आपकी। क्योंकि अब यदि आपको छोटी छोटी वीडियो से ज़्यादा समझ आ रहा है, 5 मिनट की, 4 मिनट की, थोड़ा सा, तो मैं वो बनाकर आप लोगों के लिए 1 पेज में, 2 पेज में लेकर आ जाऊंगा और उन टॉपिक्स पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।